जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्नर स्टडी के इस प्यारे से वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 का दोस्तों सामान्य हिंदी का एग्जाम पेपर। हम देखेंगे दोस्तों किस प्रकार का एग्जाम पेपर आया है दोस्तों इस बार 2024 दोस्तों पेपर में यानी एग्जाम पेपर में दोस्तों हमारा वार्षिक परीक्षा का यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन दोस्तों जो हमारा हुआ है। आपको जैसा कि पता होगा कि यहाँ पर पूरा दोस्तों हमारा 100 का होता है, समय 3 आवर का होता है। यहाँ पर हमारे कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसको हम बिना देखे खंड का को हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या आया था। हमारा पहला प्रश्न था छायावादी गद्य के लेखक हैं। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, जो आपका ऑप्शन था सही था उस पर हमको सही का निशान लगाना था। 1 नंबर का हमारा आया था, बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसी प्रकार देखिएगा हमारा 1 2 3 4 5 प्रश्न हमारे आए थे। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी दोस्तों देखिए पहला प्रयोगवादी कवि है, सेकंड है हमारा प्रयोगवास के रचनाकार कौन है, एंड गा नंबर हमारा है छायावाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है, कवि और बिहारी की प्रमुख रचना क्या है, एंड अंगा नंबर दोस्तों हमारा है अखरावट के रचनाकार कौन है यानी कि। इसके बाद दोस्तों हमें दिया गया था यहाँ पर गद्यांश दिया गया था, हमें गद्यांश को पढ़ना था केयरफुल्ली, एंड आफ्टर देन हमको क्या था इसमें से क्वेश्चन हमें कुछ पूछे गए थे, उसका हमें उत्तर देना था। यहाँ पर आधारित प्रश्न के उत्तर देना था, यहाँ पर हमको गद्यांश पढ़ना था। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज को ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट पेज को ओपन करने पर यहाँ पर हमको दिख रहा है कि हमको लिखना था गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना था। यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी, यानी जो इस प्रकार की रेखा की गई थी अगले गद्यांश में, उसमें काम में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी। उसके बाद गा नंबर हमको दिया परसों गद्यांश में राहुल जी ने क्या सिद्ध करने का प्रयास किया है। घा नंबर था यात्रा संबंधी साहित्य के संदर्भ में लेखक ने क्या कहा। अंगा नंबर था लेखक ने किस उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट किया है। अगर आपको ये आता है पहला तो आप पहला कर लेंगे, अगर वो नहीं आ रहा है तो आप अथवा में दिया गया है आप सेकंड, तो ये आप सेकंड कर सकते हैं आसानी तरीके से। इसमें भी दोस्तों हमको 5 क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था, हमें गद्यांश पढ़कर हमें केयरफुली आंसर देना था। इसके बाद दोस्तों हमें 4th नंबर क्वेश्चन दिया है, दिए गए गद्यांश में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना था। 10 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न आया था। देखिएगा बहुत ही ज़्यादा नंबर में आया है, मैक्सिमम नंबर में आया है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है साज चतुरंग सेन अंग में उमंग धरि सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं भूषण भनत नाद बिहद नगरन के नवि नद मद गवैरन के रलत हैं। ऐल फैल खैल मैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल फैल सैल सा उलसत हैं तारा सा तरन धूड़ी धारा में लगत जिम धारा पर पारा पार वारियोत हलत हैं। ये हमारा पद्यांश दिया गया था, हमको पढ़ना था। इस क्वेश्चन हमको पूछा गया था, इसमें पूछा गया पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम बताना था हमको। अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अथवा भी करके दिया गया है हम लोगों को। अथवा में दिया गया है कि बलिहारी गुरु आपने गौहारी के वार जिन मानिस से देवता करतन लागी बार। अगर ये नहीं आ रहा तो आप सेकंड वाला कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमको 5वां नंबर प्रश्न दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना था हमको। 5 नंबर में देखिएगा हमारा यहाँ पर आया है, 5 नंबर में हमारा मैक्सिमम नंबर हमारा होता है ये 5 नंबर। मैं आपको बता दूं अगर यहाँ पर हर साल जो है लेखक का साहित्यिक परिचय आता है क्लास 11th में एग्जाम में, इसलिए आप लोगों को जो जो इम्पोर्टेंट है जो आपके इम्पोर्टेंट लेखक हैं उनका जो है जीवन परिचय साहित्यिक परिचय याद कर लेना है। यहाँ पर आया था राहुल संकृत्यायन का, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, सरदार पूर्ण सिंह का आया था। यानी कि जो यहाँ पे भारतेंद्र हरिश्चंद्र और राहुल संकृत्यायन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आते हैं ये। इसके बाद हमें पद्यांश में आया था साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना था, सूरदास कबीरदास और माकप भूषण जी का था। 6वां था हमारा बलिदानी और मकासदीप कहानी का सारांश लिखना था, 5 नंबर का था। और फिर 100 पठित नाटक के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर देना था। कुआसा किरण था, यानी जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर एक जिले का अलग अलग होता है, इसी प्रकार से हमको दिया गया था कुआसा किरण था, और आन का मान था, और क्या था यहाँ पर गरुड़ ध्वज था, सातपुत्र था, राजमुकुट था। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसमें का आपको बताया गया होगा आपके क्या है कि स्कूल में क्लासेस में, तो उसी प्रकार से आपको करना था यहाँ पर। उसके बाद हमको खंड खा दिया गया है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना था। हमको संस्कृत में गद्यांश दिए गए यानी अनुवाद संस्कृत का, इसमें हमको क्या करना है कि संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना था। उसके बाद दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना था। अथवा में दिया गया, अगर ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं, नयनम छिंद शस्त्रा नयनम दादी पाव का न चैनम क्लेदंत्यपो न सोचे मारुता। अथवा में दिया गया है ये हमें है। एंड 9वां नंबर हमारा प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों में से और लोकोक्तियों में किसी एक अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमें 4 दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आपको कर लेना था। 10वां नंबर हमारा दिया गया है कि संधि विच्छेद करना था हमको। और देखिएगा यहाँ पर हमारा क्या है कि सेकंड है, इसमें मानुदया का संधि विच्छेद क्या है, और हमारा था यहाँ पर स्वागता का संधि विच्छेद क्या होगा। खा नंबर हमारा है निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति एवं वचन के अनुसार ही सही विकल्प का चयन कीजिए, हमारा आया था, इसको आपको कर लेना था। 11 नंबर हमारा है
निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। खा नंबर इसमें हमें का, खा, गा, घा हमको दिया गया है इसमें, यानी 4 प्रश्न हमको दिए गए थे, कर लेना था हमको। 12 नंबर है करुण रस अथवा वीर रस, यानी कि ये दोस्तों करुण रस और वीर रस जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर बार एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए आपको पढ़ लेना था। और खा नंबर है उपमालंकार अथवा भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण देना था। चौपाई अथवा छंद की परिभाषा उदाहरण देना था। 13वां था किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्त के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, यानी 6 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न आया था, यानी मैक्सिमम नंबर हमारा 6 नंबर होता है। 6 नंबर में हमारा एक प्रश्न तैयार हो जाता है। अथवा में अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको ये कर लेना था। और 14 नंबर में आया था उनकी विषयों में से ये पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ये था दोस्तों हमारा 2023 का इंग्लिश का हिंदी का एग्जाम पेपर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें एंड इस बार हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।